अगर आपको पनीर और मोमोज दोनों पसंद है तो ये रेसिपी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है। तो ये है पनीर मोमोज का रेसिपी। बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला रेसिपी है और इतना सुपर इजी रेसिपी की क्या बताऊँ मैं। तो चलिए फटाफट रेसिपी की शुरुआत करते हैं। मोमोज का आटा लगाने के लिए यहाँ पे मैं 2 कप मैदा यूज़ कर रहा हूँ, तकरीबन 200 से लेकिन 300 ग्राम के आसपास। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच हल्दी डाल दिया है कलर के लिए। आप चाहे तो इसे अवॉइड कर सकते हो, बट येलो कलर में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है और फोटोजेनिक होता है। तो आटा का डो इस तरह से लगा लेना। आटा का डो आप पानी या फिर दूध से भी लगा सकते हो। और आप ध्यान रखना, हमेशा डो हार्ड होना चाहिए। सॉफ्ट डो से मोमोज नहीं बनेगा, तो आप इस बात का ध्यान रखना। आप देख सकते हो कितना हार्ड डो है। तो इस तरह से आपको आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट देना है। आधे घंटे के बाद अपना स्टफिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल लिया है, जिसमें ग्रीन चिली, गार्लिक, अनियन, कैप्सिकम और धनिया पत्ता हो गया। तो एक बाउल में पनीर लेंगे, 200 ग्राम पनीर है। इसे इस तरह से क्रश कर लेना, हाथ से तोड़ लेना है। अब इसमें ऐड करेंगे जो वेजिटेबल मैंने चॉप किया है, उन सभी को इसमें डाल देना है। आप चाहे तो स्प्रिंग अनियन का भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर सारे वेजिटेबल को डाल देना है। अब अपने इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि हो गया एरोमेट। अगर आपके पास एरोमेट नहीं है तो उसे आप अवॉइड कर सकते हो, बट इससे अच्छा उमामी फ्लेवर आता है। अब इसमें डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट, और यहाँ पे आधा चम्मच मैंने डाल दिया है गरम मसाला। अब इन सभी को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं ऐड करूँगा 1 चम्मच के आसपास मैजिक मसाला या फिर मैगी मसाला। इससे और टेस्ट इम्प्रूव होता है, बहुत ही शानदार टेस्ट आता है, क्योंकि मैगी मसाला में भी उमामी फ्लेवर ऐड किया जाता है। तो इसलिए मैं मैगी मसाला भी डाल रहा हूँ, तो इससे और फ्लेवर इन्हेंस होगा। अब हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए एक फ्राइंग पैन में यहाँ पे बटर और हल्का तेल डाल दिया है। अब इससे बटर को मेल्ट कर लेना है। इसके बाद इसमें डालेंगे 2 चम्मच के आसपास जिंजर गार्लिक पेस्ट, और जिंजर गार्लिक पेस्ट को पका के हल्का स्वाद आने तक इसको पका लेंगे। और ध्यान रखना जले नहीं। आप 1 से 1.5 मिनट तक इसे पका लो। उसके बाद इसका तड़का लगा दो, जो पनीर वाला स्टफिंग है उसमें। फिर देखो कैसे टेस्ट इम्प्रूव होता है और क्या स्वाद आता है, सही बता रहा हूँ मैं। तो इस तरह से डाल देना है और इसे मिक्स कर लेना है। अब आपका स्टफिंग रेडी हो चुका है। तो आपने देखा सबसे आसान है पनीर मोमोज का स्टफिंग रेडी करना और पनीर मोमोज बनाना। ना ज़्यादा कोई टेक्निक है ना कुछ, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। मोमोज बनाएंगे, मोमोज फिल करेंगे। तो आप इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बना लीजिए और इस तरह से इसे बेल लेना है, बिल्कुल और पूरी के जैसे। और आप ध्यान रखना, जो आउटर एरिया है वो पतला होना चाहिए और बीच का जो एरिया हल्का मोटा होना चाहिए, क्योंकि स्टफिंग करने में ऊपर का जो लेयर है वो मोटा ना हो। तो आप इस बात का ध्यान रखना, आउटर एरिया हमेशा पतला होना चाहिए और बीच का हल्का मोटा होना चाहिए। तो आप इस तरह से आप मोमोज का स्टफिंग कर सकते हो। ये थोड़ा हार्ड है, बहुत टफ होता है इस एक वाले को करना। एक तरीका जो मैं बताऊंगा वो बहुत आसान है, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे स्टीमर को भी रेडी कर लेना है। अब ये देखो, ये वाला स्टफिंग एक गोल वाला मोमोज बनता है इस तरह से। तो आप इस तरह से करो, पूरे राउंड करते जाओ और फिर आपका गोल वाला मोमोज रेडी हो जाएगा। इस तरह से आपका गोल वाला मोमोज रेडी हो जाता है। तो ये भी आसान है। एक मेथड और है जो कि सबसे सुपर इजी है। तो इस तरह से करना है। इसे बोलते हैं हाफ मून मोमोज, हाफ मून मोमोज बोलते हैं इसे। तो इस तरह से आधा करना है, फिर आधा के बाद इसे इस तरह से सील कर देना, लॉक कर देना है। तो इससे आसान स्टफिंग मोमोज का और कोई हो ही नहीं सकता। तो सबसे इजी, सबसे आसान स्टफिंग है मोमोज का। आप देख सकते हो कितना परफेक्ट बना है। अब फटाफट से स्टीमर में डालेंगे। स्टीमर नेट, ये सिलिकॉन नेट होता है। अगर आपको बाई करना तो मैं इसका लिंक डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाके बाई कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल ग्रेसिंग करो और उसके ऊपर मोमोज डाल दो और इसे 5 से 7 मिनटों के लिए स्टीम कर लेना है। फुल स्टीम करना है, हाफ स्टीम से काम नहीं चलेगा। तो फुल स्टीम कर लो। आपका मोमोज अब रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हो क्या कलर आया निखर के, बहुत ही शानदार कलर आया है। अब यहाँ पर जो मोमोज की चटनी हमने बनाया था, अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके मोमोज का भी चटनी का रेसिपी देख लो आप। तो फिर क्या, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब तो करके ही जाना। और हाँ, इसे ज़रूर ट्राई करना, एक बार तो ज़रूर ट्राई करो पनीर मोमोज, मज़ा ही आ जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।